आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्लायंस के बारे में, होम अप्लायंस के बारे में जो हर घर में होता है, लेकिन जिसके साथ सबसे ज़्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, मौत की भी खबरें आती हैं। वो है गीज़र। हर साल विंटर्स के सीज़न में आपको पता चलता है, कई खबरें आती हैं, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और कभी कभी तो फेटल एक्सीडेंट्स तक हो जाते हैं और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। अभी रिसेंटली एक घटना आई है जिसमें एक लड़की की मौत हो गई है गीज़र की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, क्या रिस्क है, कैसे आप एक अच्छा गीज़र सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से गीज़र्स आपको अवॉइड करना चाहिए। इस वजह से ये वीडियो सिर्फ बाइंग गाइड नहीं है बल्कि सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, डूज एंड डोंट्स, सारी चीज़ें। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, वो कि गीज़र जो हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, लेकिन जो बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन में बनते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और पानी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी बिल्कुल डेडली कॉम्बो हो जाते हैं, और जब वायरिंग और इंस्टॉलेशन या प्रोडक्ट क्वालिटी में थोड़ी सी भी गलती होती है तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए गीज़र सेफ्टी को 3 पार्ट्स में समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट सेफ्टी, दूसरा इंस्टॉलेशन सेफ्टी एंड तीसरा डेली यूसेज सेफ्टी। तीनों इक्वली आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सेफ्टी के साथ इंस्टॉल करा दिया तो हर दिन आप सेफ रहेंगे, नो। पहले बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में। इंडिया में इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर्स के लिए BIS स्टैंडर्ड डिफाइंड है, जिसे IS 2082 भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल और थर्मल सेफ्टी टेस्ट से गुजर चुका है और पास हो चुका है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो गीजर पे ISI मार्क और BIS सर्टिफिकेशन। अब उस प्रोडक्ट पर अगर आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पे ISI मार्क क्लियरली मेंशन नहीं है या पैकेजिंग आपको सस्पिशियस लग रही है, तो ऐसे गीजर को दूर से ही आप मना करते हैं, बिल्कुल ना खरीदें। चीप या अनब्रांडेड गीजर्स में सेफ्टी कंपोनेंट्स के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। इसी वजह से आपको किसी भी कीमत पे उन गीजर्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो आपके डायरेक्ट हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ हो जाती है, जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब बात करते हैं गीजर के सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी पार्ट की, वो है थर्मोस्टेट और थर्मल कट ऑफ सिस्टम। थर्मोस्टेट का काम होता है कि पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, मतलब कम ज़्यादा सारी चीज़ें वो थर्मोस्टेट करता है। और थर्मल कट ऑफ एक इमरजेंसी सेफ्टी फीचर होता है जो ओवर हीटिंग होने पे ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई को बंद कर देता है, ताकि आपकी गीजर में लगातार पावर सप्लाई ना जाए और पानी लगातार गर्म ना होता रहे, फट ना जाए। अब ये एक लास्ट सेफ्टी लेयर की तरह भी आप समझ सकते हैं। अगर किसी गीजर में थर्मल कट ऑफ रिलायबल क्वालिटी का नहीं है तो ओवर हीटिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसलिए गीजर लेते वक्त ये कंफर्म होना चाहिए कि थर्मल कट ऑफ उसमें बिल्ट इन होना ही चाहिए और सर्टिफाइड है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व होती है जिसे PRV भी कहा जाता है, उसके साथ जो बेसिकली स्टोरेज गीजर का एक सील टैंक होता है, जब पानी गर्म हो जाता है तो प्रेशर बिल्ड होता है उसके अंदर। इस वजह से प्रेशर बिल्ड होने की वजह से कंट्रोल करना उसको ज़रूरत होता है, मतलब उसकी ज़रूरत बन जाता है। इसी प्रेशर कंट्रोल को करने के लिए रिलीफ वॉल्व दिया जाता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब अगर गीजर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये जो वॉल्व है एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज कर देता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि 2 वॉल्व लगे होते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स का रीज़न यही होता है कि रिलीफ पाइप जो होती है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या लीकेज रोकने के लिए पूरा उसे सील कर दिया जाता है। ये काफ़ी डेंजरस प्रैक्टिस है, तो इसी वजह से कोई अगर चेंजेस करने हैं तो आप सर्टिफाइड प्लम्बर को बुलाकर करें जहां से गीजर खरीदा है। रिलीफ पाइप हमेशा ओपन और फ्री होनी चाहिए ताकि वहां से प्रेशर रिलीज हो जाए, बिल्कुल ट्रैप ना हो जाए। अब बात करते हैं एनर्जी इफिशियंसी की, बिकॉज ये काफ़ी पार हंग्री होम अप्लायंस होता है। इस वजह से BE स्टार रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा स्टार रेटिंग का मतलब ये है कम बिजली की खपत और लॉन्ग टर्म सेविंग्स, मतलब कम बिजली खपत होगी तो आपके पैसे बचेंगे। अगर आपका गीजर डेली यूज होता है तो 4 स्टार या 5 स्टार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोशिश करें कि 5 स्टार वाला ही आप
होम अप्लायंस खरीदें। कोई भी होम अप्लायंस हो, ये गीजर के लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन गीजर थोड़ा हाई एनर्जी कंजप्शन वाला है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि कौन सा गीजर आपको खरीदना चाहिए। अब इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि अगर आप बकेट से नहाते हैं या फिर शावर यूज करते हैं, कितने सारे लोग गीजर यूज करते हैं। मल्टीपल अगर यूसेज है तो 15 लीटर स्टोरेज वाला गीजर आपके लिए काफी होगा। अगर 2 से 3 लोग हैं और शावर यूज होता है तो 25 लीटर जो गीजर है वो काफी प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि शावर से ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है। बड़ी फैमिली या फिर ज्यादा विंटर यूसेज के लिए आप 35 लीटर तक पे जा सकते हैं, बट 15 से 25 लीटर का एक स्वीट स्पॉट होता है जो आप खरीद लेंगे तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा इंस्टेंट गीजर की बात करनी जरूरी है, क्योंकि इंस्टेंट गीजर भी एक मार्केट में काफी बड़ा कैटेगरी है। तो उसका अगर आपके पास स्पेस कम है, सिर्फ हाथ धोने के लिए किचन में या फिर दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, तो आप इंस्टेंट गीजर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट गीजर जो है वो हाई वोल्टेज पर काम करता है। जैसे 2000 वोल्ट आपका नॉर्मल गीजर ले रहा है तो 3000 वोल्ट ले सकता है वो। इसका मतलब ये है कि वायरिंग और एमएससीबी पर ज्यादा लोड आएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी है तो हाई वॉट इंस्टेंट गीजर काफी मुश्किल भरा हो सकता है, इस वजह से आपको अवॉइड करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी बढ़ा हुआ आएगा। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट समझते हैं इंस्टॉलेशन सेफ्टी का, वो भी क्रिटिकल है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं प्रोडक्ट की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि गलत इंस्टॉलेशन की वजह से होते हैं। गीजर हमेशा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल लाइन पर लगना चाहिए, कहीं भी नहीं लगा दें। ये और होता है वॉशरूम में लगा हुआ, उस लाइन पर प्रॉपर एमसीबी होना चाहिए और साथ ही आरसीसीबी या ईएलसीबी होना बहुत जरूरी है। आरसीसीबी का मतलब होता है करंट लीकेज डिटेक्ट करना और तुरंत सप्लाई कट कर देना। अगर तुरंत कहीं लीकेज हुआ तो वो आपका सप्लाई बंद कर देता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक से भी आपको बचाता है ताकि आपकी सेफ्टी सुनिश्चित हो जाए। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी का आरसीसीबी आपके पास होना चाहिए। ये एक आरसीसीबी छोटी सी चीज है, लेकिन आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकती है। अर्थिंग पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक क्रिटिकल पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी में। गीजर मेटल बॉडी का होता है बेसिकली, ज्यादातर जो होते हैं, और पानी का कांटेक्ट हमेशा बना रहता है गीजर के साथ। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो शॉक का रिस्क डायरेक्ट बढ़ जाता है। इस वजह से मेक श्योर कर लें कि अर्थिंग प्रॉपर हो। इसीलिए इंस्टॉलेशन हमेशा ट्रेन्ड इलेक्ट्रिशियन से ही कराएं, या फिर पूरी कोशिश करें कि जब गीजर खरीद रहे हैं तो उसी कंपनी के इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं साथ में इंस्टॉल करने के लिए उनसे ही कराएं तो ज्यादा बेटर होगा। एक और कॉमन मिस्टेक के बारे में आपको बताता हूं कि जो हाई पावर गीजर को नॉर्मल 3 पिन सॉकेट में लगा देना, कई लोग ऐसा करते हैं, बट ये काफी अनसेफ है। उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड लाइन होनी चाहिए। गीजर के लिए जो प्रॉपर स्विच, हेवी ड्यूटी वायरिंग और डेडिकेटेड एमसीबी होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इन सब चीजों में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं डेली यूसेज सेफ्टी हैबिट्स की, कि डेली आपको क्या करना चाहिए सेफ रहने के लिए। बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि अगर गैस गीजर हो तो आप सफोकेट ना करें, क्योंकि उसके साथ सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है। गीजर को बेवजह लंबे समय तक ऑन ना रखें, जरूरत के हिसाब से ऑन करें और उसके बाद ऑफ कर दें टाइमली, ये बहुत जरूरी है। थर्मोस्टेट पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कई बार वो भी आपको धोखा दे सकता है। थर्मोस्टेट भी आपको धोखा दे सकता है। इसी वजह से रेगुलर इंटरवल पर सर्विसिंग और इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। मतलब सीजन शुरू होने से पहले आपको एक बार उसे चेक करा लेना चाहिए। अगर कभी कोई स्मेल आ रही हो या फिर स्पार्किंग हो रहा हो, अनयूजुअल नॉइज हो रहा हो, तो तुरंत पावर सप्लाई बंद कर दें और टेक्नीशियन को बुला करके चेक करा लें। सीजन शुरू होने से पहले, लाइक विंटर शुरू होने से पहले, हर बार एक बात गांठ बांध लें कि आपको एक बार सर्विसिंग करानी है, जैसे आप एसी की सर्विसिंग कराते हैं। एक चीज और मैं जाते जाते कहूंगा कि जो गैस वाले गीजर हैं वो आपका पैसा तो बचाते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और ये भी इलेक्ट्रिसिटी बचाने की बात होती है। बट द थिंग इज कि गैस वाले गीजर से सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं कि उसमें जो सफोकेशन का मामला होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर लीक हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वॉशरूम में अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी एक शहर से, जहां एक शख्स था, वो नहाने गया था, बहुत देर तक
लोग वेट करते रहे और जब देखा गया तो पता चला कि उसकी सांस रुक गई है, वो सफोकेट करके उसकी मौत हो चुकी है और वजह निकला गैस का गीजर। तो इस वजह से गैस का गीजर आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप खरीद भी रहे हैं, आपके पास बजट है, तो फिर जो मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह की बात करी, हमेशा ब्रांडेड खरीदें और सर्टिफिकेशन चेक कर लें हर चीज़, और रिव्यूज़ पढ़ लें गूगल पे जा करके। अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा बजट है तो कोशिश करें कि स्मार्ट गीज़र ले लें, क्योंकि स्मार्ट गीज़र के साथ फ़ायदा ये होता है कि आप उसे ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप शेड्यूल कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं कि 1-2 घंटे चल करके बंद हो जाए। आप ऐप से कभी भी कंट्रोल करके बंद कर सकते हैं और वाटर का टेम्परेचर भी वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गीज़र सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर दिन वाली चीज़ है। आप हर दिन वॉशरूम में जाते हो, नहाते हो, हाथ पैर धोते हो। विंटर्स में स्पेशली और गीज़र का यूज़ होता है। कई लोग 12 महीने गीज़र यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, और आप भी कमेंट बताएं आपके साथ भी कोई अगर ऐसा मिसहैप हुआ है या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ है, या फिर आपको भी गीज़र चाहिए या फिर आप गीज़र यूज़ करते हैं। आप कमेंट बताएं ताकि हम आपको बेटर सजेशन दे पाएं। थैंक यू।